वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। एक ऐसा टेबुलेशन का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप तक लेकर आ रहा हूँ। इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जो फेसिंग टू द साउथ एंड नॉर्थ हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रो 1 में कौन से वो लोग बैठेंगे या रो 2 में कौन से लोग बैठेंगे। अभी हमें पोजीशन मतलब उनकी नेमिंग कंफर्म नहीं है कि रो 1 में किसको में बैठाना है या रो 2 में किसको बैठाना है। ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पर दो पैरेलल रो दी होंगी और इसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन होगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर कई जगह पर हु या दैट, ठीक है, ये यूज होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसका मतलब है। इसमें कहा गया है कि 8 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन 2 रोज। ये लोग 2 रो में बैठते हैं विद इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच रो। हर एक रो में इक्वल मेंबर है, तो टोटल अगर 8 लोगों की बात हो रही है तो जब अगर आप 2 रो बनाओगे तो इक्वल मेंबर मतलब कि 4 इसमें होंगे और 4 दोस्तों इसमें होंगे। ओके, अब आगे की बात करते हैं। इसमें कहा मेंबर ऑफ 1 रो इज फेसिंग टू द नॉर्थ। एक यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात दोस्तों करता हूं तो देखो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की ओर फेस करते हुए बनती है। ओके, और अगर आप इस साइड में बनाते हैं तो ये क्या आता है, ये आपका साउथ आ जाता है। ओके, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इस रो में कुछ लोगों को बैठाला है, ओके, और इनका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, तो ये लोग नॉर्थ की ओर फेस करते हुए यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको कुछ ऐसे लोगों को बैठाना है जिनका फेस साउथ की ओर है, मतलब कि वो लोग साउथ की ओर फेसिंग करके बैठेंगे, तो उनको आपको यहाँ पर बैठाना होगा और उनका फेस इधर होगा। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में यही चीज मैं बता रहा हूं। तो देखो जो पर्सन यहाँ पर बैठा है अब उसका फेस किधर है, साउथ की ओर है, और देखो जो पर्सन यहाँ पर बैठा है इसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। ये चीज का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ की ओर फेस करना है तो वो पहली वाली रो में नॉर्थ इधर बैठा देते हैं, फिर साउथ करना है तो वो क्या करते हैं इधर ऐसा कर देते हैं, फिर उनका क्वेश्चन मिसमैच हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन अपने बनाया करें। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जो यहाँ पर टर्म्स दिए इनको हम रीड करते हैं एक एक बार। तो इसमें कहा गया है कि जो सेकंड रो में है वो साउथ में बैठेंगे, कुछ लोग जो हैं वो आपके नॉर्थ में बैठेंगे। फिर कहा गया है ईच मेंबर इन 1 रो इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अ मेंबर इन द अदर रो। मतलब कि 2 रो में जो भी पर्सन बैठेंगे वो एक दूसरे के लिए अपोजिट भी रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हमारी इन्फॉर्मेशन थी। अब हमने क्या किया कि 2 लीनियर लाइन बना ली, एक ये है और एक ये है। ओके, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि ये इस वाली लाइन में जो लोग बैठेंगे इनका फेस किधर होगा, नॉर्थ के लिए, तो वो लोग ऊपर देख रहे होंगे, और जो पहली रो में बैठेंगे इनका फेस किधर होगा, साउथ के लिए। ओके, इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। फाइन, अब इक्वल नंबर ऑफ पीपल है। अब ऐसा मत करना कि पहले से ही 4 लोगों को बैठाल के रख लेना, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। मैं यही कहूंगा कि जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना आप ड्रॉ करें। अभी से पोजीशन फिक्स मत कर दें कि एक यहाँ पर 2 3 4 और फिर आपने 4 लोगों को यहाँ पर रख दिया फिर आप इनकी नेमिंग करें। ये काम मत करना, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है ए सिट्स इन द रो फेसिंग नॉर्थ। ए जो है वो नॉर्थ की ओर फेस करता है। ओके, तो मतलब कि जो ए वाला पर्सन होगा उसका फेस किधर होगा, वो आपका फेस करेगा नॉर्थ की ओर। ओके, तो हमें ए को कुछ यहां पर रखना होगा क्योंकि ए का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। अब लेकिन पोजीशन कंफर्म नहीं है कि ए कहां पर होगा। ओके, उसके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में जो है वो ए बैठेगा। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि ए और जी जो है वो एक साथ बैठेंगे क्योंकि जी के इमीडिएट राइट में ए की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है जी को मैंने बैठा दिया, क्यों, ठीक है। अब जी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, जी के इमीडिएट राइट में मैंने यहाँ पर ए को बैठा दिया, और ए का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, तो जी का फेस भी नॉर्थ की ओर होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जी के लिए, जो हु किसके लिए यूज हुआ है, ये जी के लिए यूज हुआ है, तो हु को कैंसिल करके आप जी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सी। जी जो है वो एग्जैक्टली सी के अपोजिट में है। तो देखो 2 पर्सन आपने यहाँ पर बैठा दिए तो आप 2 लाइनें जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जी के अपोजिट में सी वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। एच जो है वो सी के इमीडिएट राइट में बैठेगा। अगर सी यहाँ पर बैठा है
तो सी के इमीडिएट राइट की बात की जाए तो यहाँ पर वो पर्सन बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एच बैठ जाएगा। ओके, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एच जो है वो कॉर्नर पर आ गया, ये लाइन आपकी कितनी बड़ी इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें कुछ इस फॉर्मेट में चल रही हैं। तो अब ये पता है कि एच यहाँ पर आ चुका है, तो एक पर्सन आपको यहाँ पर भी बैठाना होगा। ओके, अभी कंप्लीटली 3 पर्सन, 3 और 3 6 पर्सन बैठाल दिए, 2 पर्सन हमें और बैठालने हैं। या तो एक पर्सन आपका इस साइड में आएगा 2 पर्सन, या तो वो इस साइड में आएंगे। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि एच इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ सी, ये मैंने कर दिया, एंड डी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ई, मतलब कि डी और ई जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। अब ये नहीं पता है कि वो इस साइड में होंगे या इस साइड में होंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसमें कहा है डी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ई, हु किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए। अब ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये चीज़ हमें पता चल गई कि ई जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है। देखो ए का इमीडिएट राइट कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के अपोजिट में डी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कौन बैठ गया है, डी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या है कि आपके पास एक प्लेस ये बचा हुआ है और एक प्लेस आपका ये बचा हुआ है, और पर्सन हमारे पास में भी कितने, 2 बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 6 को यहाँ पर बैठाल दिया है। इसमें कहा गया कि एफ जो है वो किसी भी एंड पॉइंट पर नहीं बैठेगा। तो देखो एफ जो है वो इस पोजीशन पर नहीं बैठ सकता, तो एफ कहाँ पर बैठ सकता है, केवल यही एक पोजीशन बचती है एफ के बैठने की, एफ यहाँ पर आ गया। ओके, अब आपके पास में रिमेनिंग एक ही पर्सन बचता है, वो कौन है आपका, यहाँ पर बी बचता है, तो बी को आप यहाँ पर रख दो। तो हमारा जो राइट ऑर्डर वो इस फॉर्मेट में बनेगा एच सी एफ डी और बी जी ए। ये दोस्तों प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है। इसमें क्या है कि एक ही रो में हमने क्या किया, हमें कंफर्मेशन नहीं पता था। पहले क्या होता था, ये पता होता था कि रो 1 में ये 4 पर्सन बैठेंगे, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता था, रो 2 में इतने पर्सन बैठेंगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन इसमें क्या था कि एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है प्रीलिम्स लेवल का ही है ये क्वेश्चन। ओके, आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बार कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं उनको भी एक बार आप देख लें। इसमें कहा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, जो पीछे डायग्राम था भाई यहाँ पर है। पूछा है कि आपको एफ की पोजीशन बतानी है एच के रिस्पेक्ट में, तो एच यहाँ पर है। तो देखो एच के रिस्पेक्ट में अगर मैं एफ की पोजीशन की बात करूँ तो एच के सेकेंड लेफ्ट में इस साइड में है ना, तो ये की पोजीशन क्या बनती है, सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, एफ बैठता है यहाँ पर। तो देखो सेकेंड राइट ये भी नहीं होगा, थर्ड राइट ये भी नहीं होगा, सेकेंड लेफ्ट ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है ई एंड बी आर फेसिंग टू विच डायरेक्शन, आपको बताना है कि ई और बी जो है वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो ई जो है और बी है ये दोनों सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं ऊपर की ओर। तो देखो अगर मैं डायरेक्शन चार्ट की बात करूँ तो ऊपर क्या आता है, नॉर्थ आता है, और यहाँ पर क्या आता है, साउथ, क्योंकि इसी को लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये लोग किधर फेस कर रहे हैं, ये लोग अगर इस साइड में देख रहे हैं तो इनका फेस नॉर्थ की ओर है, तो और दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर नॉर्थ, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि बी और सी जो है वो किधर फेस कर रहे हैं, तो देखो बी तो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है और सी जो है वो साउथ की ओर फेस कर रहा है। अब तो पहला ऑप्शन क्या है, नॉर्थ, और फिर क्या होगा, साउथ रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा। तो देखो आपके लिए ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ऐसा मत सोच लेना कि दोनों के बारे में नहीं पूछा सकता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में स्ट्रक्चर कर सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा है हु इज द अपोजिट टू द बी, आपको बताना है विच इज अपोजिट टू द बी, बी के अपोजिट में कौन है। तो देखो बी यहाँ पर बैठा हुआ है, बी के अपोजिट में कौन है, एच है, तो आप अपने आप ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली वीडियो में दोस्तों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंसर्न कुछ और तरीके की डीआईबी या फिर और तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बड़े क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे। आप कमेंट करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। इस वेबसाइट को रेगुलर दोस्तों विजिट करते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।